बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है फ़िश मसाला रेसिपी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के करीब फ़िश। और इसके बाद गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज। और प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई करना है बिल्कुल ब्लैक कलर होने से पहले। आपने बिल्कुल हल्का सा इस पे कलर आना चाहिए, गोल्डन गोल्डन कलर आने तक हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो सारे इसमें ऐड करेंगे इसको। इसके बाद हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो अच्छे से उसकी भुनाई हो सके और उसका जो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद जो मसाले वो अच्छे से भुन चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ की टमाटर, क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट लिया है, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। तो यहाँ पे इस मसाले को हमने तकरीबन भूनना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और हस्बे जायका आपने यहाँ पे नमक ऐड करना है, और 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। हल्का से इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ताकि जितनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे इतनी देर में हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। इसको लगेंगे यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट। यहाँ पे जितनी अच्छी बुनाई होगी हमारी फ़िश का जो मसाला है वो उतना ही मज़े का बनेगा। प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए और ना ही टमाटर हल्के से नज़र आए तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने अजवाइन का डाल दिया। इसकी भी हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए भुनाई करनी है। आप फ़िश का मसाला बनाएं, फ़िश का कड़ी बनाएं, फ़िश को फ्राई करें। फ़िश की हर रेसिपी में अजवाइन जो है वो लाजमी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी भुनाई कर ली। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे फ़िश, जिसको मैंने 1 दिन पहले लेके नमक लगा के छोड़ दिया से 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको धो के बहुत ही अच्छे पानी, बहुत 3-4 पानी के साथ धो के टोकरी में डाल के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और पूरा 1 दिन इसको रेस्ट देने के बाद आज मैंने इसका सालन बनाना है। तो इस तरह से आपकी जो फ़िश है वो बिल्कुल टूटेगी नहीं, क्योंकि हमने इसका जो पानी था वो भी निकाल दिया, और इसको धोने के बाद भी हमने इसको ठीक ठाक टाइम दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। और अगर फ़िश के अंदर पानी हो तो फ़िश टूट जाती है। इस चमचे से जिस तरह से भी आप इस तरह इसको पलटेंगे ये टूटेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया हुआ है। इसको नमक लगाया 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद इसको धो के हमने 1 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख दिया, तो इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ़िश है वो बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। तो यहाँ पे 2 लेमन का मैंने इसमें जूस डाल दिया है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स करेंगे पूरे मसाले के अंदर। तो ये रेसिपी इतनी ही आसान है जितनी कि आप इसको देख के आपको लग रहा है ये वाकई इतनी आसान रेसिपी है अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 लेमन के स्लाइस बिल्कुल बारीक काट के डाल दिए, और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया। और लेमन के स्लाइस आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। ये जब आप खाएंगे, आपकी जब बाइट में आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो साथ ही मैंने इसमें कट लगा के सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।